पिछले 2 बार से ओलंपिक चैंपियन रही ब्रिटिश टीम ने प्रैक्टिस मैच में इस इंडियन टीम का खेल देखकर अपना नाम ओलंपिक से वापस ले लिया। प्रतियोगिता के फाइनल मैच में भारतीय खिलाड़ी बीमार होते हुए भी खेले। साल 1928 पहली बार ओलंपिक जा रही जिस टीम से भारत में किसी को कोई उम्मीद नहीं थी, वो ओलंपिक चैंपियन बन गई। जब यह टीम बॉम्बे से एम्स्टर्डम के लिए रवाना हुई तो केवल 3 लोग, तत्कालीन इंडियन हॉकी फेडरेशन के प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और एक पत्रकार, उन्हें विदा करने आए। लेकिन जब यह टीम वापस लौटी तो हजारों लोग और वीआईपीस उनका स्वागत करने के लिए मौजूद थे। चलिए जानते हैं भारतीय हॉकी टीम की इस ऐतिहासिक यात्रा की पूरी कहानी। हॉकी 1908 और 1920 में भी ओलंपिक का हिस्सा रही थी, लेकिन भारत ने इनमें भाग नहीं लिया था। उस समय भारत अंग्रेजों के अधीन था और भारत में हॉकी की कोई आधिकारिक संस्था भी नहीं थी। इन दोनों ओलंपिक्स में ब्रिटेन हॉकी में चैंपियन रहा। इंडियन हॉकी फेडरेशन IHF की स्थापना 1925 में हुई और बाद में 1927 में यह इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन FIH का हिस्सा बन गया। इससे चीजें बदलीं और भारत 1928 में एम्स्टर्डम से ओलंपिक्स में अपना सफर शुरू करने को तैयार था। IHF ने 16 सदस्यीय टीम का नाम घोषित किया था, जिसमें 9 एंग्लो इंडियन और 7 भारतीय शामिल थे। रवाना होने से कुछ समय पहले पैसे की कमी के कारण 2 खिलाड़ियों को बाहर होना पड़ा। हालांकि बाद में कुछ लोगों की सहायता से उन्हें वापस रख लिया गया। 1928 ओलंपिक खेलों में भारतीय हॉकी टीम में ये लोग शामिल थे: जयपाल सिंह मुंडा कप्तान, ब्रूम पिनिगर उप कप्तान, रिचर्ड जे एलन, ध्यानचंद, माइकल ए गेटली, लेस्ली हैमंड, फिरोज खान, जॉर्ज मार्टिन्स, रेक्स नॉरिस, माइकल रोके, फ्रेडरिक सीमैन, शौकत अली, कहर सिंह, सैयद मोहम्मद यूसुफ, इफ्तिखार अली खान, मशहूर बॉलीवुड एक्टर सैफ अली खान के दादा, और विलियम गुडसरकुलेन। कप्तान जयपाल मुंडा जनजाति से थे। उन्हें मिशनरियों ने ब्रिटेन में भारतीय सिविल सेवा ICS की पढ़ाई के लिए भेजा था। उन्हें 1928 ओलंपिक में भाग लेने के लिए छुट्टी नहीं दी गई थी। हालांकि उन्होंने चेतावनियों पर कोई ध्यान नहीं दिया और टीम से आकर जुड़ गए। वापस लौटने पर जयपाल ने ICS परीक्षा फाइनल पास कर ली, लेकिन उन्हें दंडित किया गया और उन्हें 1 वर्ष फिर से पढ़ाई के लिए कहा गया। जयपाल ने रिजाइन दे दिया और भारत आ गए। बाद में वे भारत में आदिवासी अधिकारों के लिए एक प्रमुख प्रचारक बन गए। टीम की तैयारियों पर वापस आते हैं। भारत में 1928 के लिए ओलंपिक की तैयारियां फीकी रहीं और हॉकी टीम एक घरेलू प्रैक्टिस मैच के दौरान बॉम्बे की टीम से 3-2 से हार गई। बहुत कम लोगों को एम्स्टर्डम से पदक की उम्मीद थी। इसीलिए जब भारतीय हॉकी टीम 1928 के ओलंपिक खेलों में भाग लेने के लिए बॉम्बे से एम्स्टर्डम के लिए रवाना हुई तो केवल 3 लोग, तत्कालीन इंडियन हॉकी फेडरेशन के प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और एक पत्रकार, उन्हें विदा करने आए। शायद इसी बात ने टीम को अपना प्रदर्शन सुधारने के लिए प्रेरित किया। एम्स्टर्डम 1928 ओलंपिक की तैयारी के लिए टीम लंदन में 20 दिनों तक रुकी और जयपाल सिंह के नेतृत्व में भारतीय टीम ने कई अभ्यास मैच खेले। वहां अपने खेल से भारतीय टीम ने यूरोपीय मीडिया का ध्यान आकर्षित किया। इसी दौरान भारतीय टीम ने लंदन में एक प्रदर्शनी मैच में इंग्लैंड की राष्ट्रीय हॉकी टीम को 4-0 से हरा दिया। दिलचस्प बात यह है कि भारत से हार के बाद डिफेंडिंग चैंपियन इंग्लैंड ने अपनी टीम को ओलंपिक से हटा लिया था। हालांकि वापसी के पीछे कोई आधिकारिक कारण नहीं था, लेकिन ऐसा माना जाता था कि ब्रिटिश राज अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अपने किसी उपनिवेश से हार स्वीकार करने को तैयार नहीं था। ध्यानचंद ने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि वे ब्रिटिश टीम से भिड़ने की उम्मीद कर रहे थे, लेकिन यह कभी हो ही नहीं पाया। जब तक वो खेले तब तक ब्रिटेन ने ओलंपिक्स हॉकी में भाग ही नहीं लिया। बहरहाल टीम का पहला ऑफिशियल मैच ऑस्ट्रिया के खिलाफ था। इस मैच में ध्यानचंद ने अपने जादुई खेल का प्रदर्शन किया। उन्होंने अकेले 4 गोल किए और टीम ने 6-0 से शानदार जीत दर्ज की। पूरे मैच के दौरान
ऑस्ट्रिया की टीम भारतीय खिलाड़ियों की गति और कुशलता के सामने पस्त हो गई। अगला मैच बेल्जियम से था और बेल्जियम की टीम ने अपना पूरा फोकस ध्यानचंद को रोकने में लगा दिया, लेकिन यह उनके लिए और भी विनाशकारी साबित हुआ क्योंकि बाकी टीम को खुलकर खेलने का मौका मिल गया। बेल्जियम के खिलाफ मैच में भारतीय टीम ने 9-0 से धमाकेदार जीत हासिल की। इस मैच में फिरोज खान ने 5 गोल किए, जबकि ध्यानचंद ने 1 और गोल दागा और कई गोल्स में सहयोग किया। तीसरा मैच डेनमार्क के खिलाफ था और ध्यानचंद ने अपनी दूसरी हैट्रिक बनाकर टीम को 5-0 से जीत दिलाई। इस मैच के बाद कप्तान जयपाल सिंह व्यक्तिगत कारणों से टीम छोड़ गए और उप कप्तान ब्रूम पिनिगर ने कप्तानी संभाली, मगर इसका टीम की परफॉर्मेंस पर कोई फर्क नहीं पड़ा। अगले मैच में स्विट्जरलैंड के खिलाफ भारतीय टीम ने 6-0 से जीत दर्ज की। ध्यानचंद ने एक और हैट्रिक बनाई। अब उन्हें हॉकी का जादूगर कहा जाने लगा था। 26 मई 1928 को फाइनल मैच था। इस बड़े मैच में जाने से पहले भारत को कुछ मुश्किलों का सामना करना पड़ा। फिरोज खान को डेनमार्क के खिलाफ मैच में कॉलर बोन टूटने के कारण बाहर होना पड़ा, जबकि ध्यानचंद बुखार से पीड़ित थे। इसके बावजूद वो खेले और 2 गोल भी किए। भारत ने मेजबान देश को 50,000 डच समर्थकों, जिनमें से आधे स्टेडियम के अंदर थे और बाकी बाहर इंतजार कर रहे थे, के सामने 3-0 से हराकर गोल्ड मेडल जीता। यह आधुनिक ओलंपिक में न सिर्फ भारत बल्कि एशिया द्वारा जीता गया पहला ओलंपिक गोल्ड मेडल भी था। ध्यानचंद ने एक इंटरव्यू में कहा था कि उस दिन हमारे मैनेजर ए.बी. रॉसर ने हमारे लिए एक नारा गढ़ा, करो या मरो। मैं पेशे से एक सैनिक था और जब देश का सम्मान दांव पर लगा था तो युद्ध के मैदान में साहसपूर्वक मार्च करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। ध्यानचंद टूर्नामेंट में टॉप स्कोरर बने। उन्होंने भारत के 29 गोलों में से 14 गोल किए। भारत के गोलकीपर रिचर्ड एलन को बहुत कम प्रयास करना पड़ा और उन्होंने एक भी गोल खाए बिना टूर्नामेंट समाप्त किया। एक ऐसा रिकॉर्ड जिसकी बराबरी केवल भारतीय टीम ने 1956 के मेलबर्न ओलंपिक में की। 1928 के इस अद्भुत कारनामे के साथ मानो भारत की स्वर्ण यात्रा शुरू हो गई थी। 1928 से 1956 तक भारतीय हॉकी टीम ने लगातार 6 ओलंपिक स्वर्ण पदक जीते। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हम फिर मिलेंगे एक और प्रेरणादायक कहानी के साथ।